रही है। भाई देखो, हम लोगों ने जो है बहुत प्रयास किया, उसके बाद स्थिति ये बनती है कुल मिला के कि तमाम प्रयास करने के बाद में आपका एक 9 तारीख को डेलीगेशन भी हम लोग जो है एक 10 लोगों का जो है एक डेलीगेशन वहाँ पे ले गए, बात करवाई, मिश्रा जी से बात करवाई, कोटली से बात करवाई, फाइनली IRP साहब ने भी बात करी। उसमें भी जो है मतलब उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, IRP साहब ने फाइनली कहा कि भाई हम आपके हक में हैं, आप बिल्कुल हम पे भरोसा करिए, हम आपको जो है एक प्रक्रिया के तहत ही को मिल सकता है, हम आपको कराएंगे। अब ऐसा पूछने के कि भाई हम पे आप भरोसा करोगे, हम आपके हक में हैं, आप मिल चलाइए, आप इसको करिए, मतलब तैयार करिए और चलाइए अच्छे ढंग से जो है सारी क्या कहा जाए सब। उसके बाद भी वहाँ पर भी सहमति बनी और उसके बाद फिर वो सहमति हो गई। क्या सहमति बनी, कैसे बनी? हाँ, उसमें तो दरअसल बात यह आई थी कि जो हाजिरी का पैसा है वो जो है COC में की पहली बैठक में वो ले जाएंगे और उस पहली बैठक में वो तो वो जो कोशिश करेंगे IRP साहब। तो ये भी बात था कि ये जो प्रतिनिधिमंडल वर्कर्स का दिया हुआ था वो भी 2 आदमी की हम परमिशन लेने की कोशिश करेंगे कि भाई वो भी आ जाए और देखिए कि हमने कितनी सिफारिश करी है और कोशिश करेंगे कि हम वो हो। और दूसरा बिंदु था ओवर टाइम का, जो मतलब पहले का है हालांकि, तो उसके लिए ये हुआ कि भाई ये तो देखो बड़े स्पष्ट रूप से है कि ये जब रेजोल्यूशन आएगा तो उसी सेटलमेंट में ही उसका भुगतान हो सकता है, उससे पहले हम नहीं कर सकते, कोई प्रावधान नहीं, किसी टाइप का कोई प्रावधान। अब एक बात और बताइए जी, अभी भी ओवर टाइम चल रहा है या नहीं? अभी तो ओवर टाइम नहीं। हाँ ओवर टाइम तो वो कैसे दे रहे हो आप ओवर टाइम इस समय? नहीं, जब ओवर टाइम इनको नहीं मिलता तो अभी जैसे अभी ओवर टाइम चल रहा है तो उसको जब इनका ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा तो अभी इस समय जैसे काम करा रहे हैं तो आप उसको ओवर टाइम किससे पूछ के दे रहे हैं जब उन्होंने ये क्यों दिया जा रहा है? तो देखिए काम मेरी बात सुनिए, कायदे कानून तो एक ही होगा। बिल्कुल एक मिनट सर, मैं भी बोलूँ सर। हाँ। अब जो दिया जा रहा है ओवर टाइम वो IRP पीरियड का दिया गया, IRP का सारा ओवर टाइम दिया गया। ये जो मसला है ये 11 से पहले का मसला है। वैसे IRP पीरियड में एक चीज आप लोगों को पता है कि 11 जुलाई के बाद में किसी का कोई भी पैसा बकाया नहीं, कोई न किसी वर्कर का, न कोई एम्प्लॉई, न कोई वेंडर, न कोई किसी का भी बकाया नहीं। दूसरे मेरे सामने ये भी खड़े थे, वहाँ बात हुई कि हाँ इनका 14 दिन की पेमेंट दी जाएगी, आप भी थे। नहीं, आप अभी पता लगा जो है कह रहे नहीं मेरे सामने ये बात नहीं, तो आपने ये कहा तो इसका मतलब हम झूठे हैं फिर? नहीं, मेरे सामने की बात है, बात आपकी और जो है नहीं क्लियर करी थी, फिर मैंने आपसे मिश्रा जी की बात कराई थी। आपसे नहीं, मेरी बात होने के बाद मिश्रा जी से मैं कहा आप बता दीजिए करण सिंह जी को, आपसे बात हुई, आपने कहा हाँ कह दिया, तब जाकर के मेरी बात सुनिए। जब ये धरना जब वो हो गया था तब ये धरना होता था, ये आपने खुद कहा और मैं ही नहीं वहां पे ये बैठे थे, वरना अगर ये अगर ये त्यागी ये ना होते तो उसमें तो मैं ही झूठा बन जाता, उस समय तो फिर हम ही झूठे बनते। नहीं, एक बात क्लियर करनी चाहिए, आप एज में मुझसे काफी बड़े, बात क्लियर करनी चाहिए। जब वो बात हो गई, धरना क्यों उठा था कि भाई वो बातें हो गई हमारी, उसके बाद धरना उठा, तो आप मने क्यों कर रहे हैं कि भाई मेरे सामने बात नहीं हुई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे सामने बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ
मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे सामने बात हुई थी आपकी और उनकी। आपकी नहीं, गलत फिर गलत कह रहे हैं आप। यही कहा था कि गलत, ये गलत कह रहे हैं। ये आप फिर गलत। मैंने आपकी बात कराई उनसे, मैंने मिश्रा जी से मैंने इनको बताइए। उन्होंने ये कहा था कि हम प्रयास करेंगे। सीधा बोला गया था कि पैसा नहीं कटेगा, आप धरना उठाइए, सीधा बोला गया था। ये कहा गया। या आप झूठ बोल रहे हैं सर, और रेगुलर अभी तक झूठ बोलते आ रहे हैं। मैं झूठी बोल हर बार झूठ बोलते आ रहे हैं। हुआ तो इसमें तो झूठा है, ऐसा है कि ये तो सीधा हम ही झूठे बन रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये क्लियर बात हुई, एक क्लियर बात हुई, प्रयास नहीं कही, प्रयास नहीं कही। मैंने अभी मिश्रा जी से सुबह बात हुई, आपने कहा था कि ये पैसे दिए जाएंगे, मेरी सुबह भी बात हुई उनसे, मगर आपने मुझसे कहा ये तो गलत, ये तो आप ही फैक्ट्री नहीं चलवाना चाह रहे हैं। एक्चुअली तो ये नहीं चाह रहे। अब ये एक बात बताइए, 5 तारीख का समय दे रखा, मिल चलेगा, किसान क्या कहेंगे, क्या करेगा किसान? तो लिख के दीजिए मिल नहीं चल पा रहा, हम ये सेंटर किसी को और दे दिए जाए। मैं 15-16 तारीख को महाराज जी के पास चला जाता हूँ, महाराज जी सेंटर काट करके और मिल वाले हैं उनमें इसको वो कर दीजिए। किसान तो झेलेगा, किसान का कैसे गेहूं बोएगा? कोई फसल है, आलू लगाएगा, कोई कुछ करेगा, सब लोग किसान ही है, तो कैसे बोएगा? आप धरने पर लड़ा देती है अपनी जिद, ये तो आपकी जिद की वजह से, मील की जिद मान लो या जो भी आपके ऊपर बैठे, जिद की वजह से कि इनको कैसे दबाया जाए। आप स्वतंत्र धरने के लिए किसी के दबाव में ना आए, और जब कहोगे मैं आके बैठ जाऊंगा, ये बातें मेरे सामने होंगी, सारी बातें मेरे सामने होंगी। अब आप जो बिल्कुल उसमें कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं खड़ा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई दबाव किसी का न माने। अब मैं टाइम लेता हूँ ऊपर जाकर के, मगर जी मिल नहीं चल पाएगा, इन सेंटरों को इसके काट करके किसी औरों के साथ जोड़, और आपकी इच्छा जैसे करेंगे। मैंने आज मिश्रा जी से किसान वर्कर, एक बार बताइए कितने पैसे दे देंगे बेचारे अपने उसके? ये तो दादागिरी होगी आप लोगों की कि भाई ये तो नहीं क्लियर। देखिए सीएम साहब, बात क्लियर करिए, मुझ पर दोगली बात नहीं होती। नहीं वो बात आप नहीं, ये मेरे सामने कुछ कह रहे हैं, बाद में कुछ कह रही है, गलत बात। नहीं मैंने तभी नहीं कहा था, ये तभी बात ये कही नहीं गलत कि भाई उस समय जो है आपकी और जो है मिश्रा जी की बात हुई, बात हो गई, ये तो मुझे किसान, अब किसान क्या करेंगे? अब किसान का 5 तारीख में करना, ये तो आप लोगों को। अरे साहब एक मिनट मैं सुनसी खोल देता हूँ इनकी। देखो एक और बात कर लूँ मैं, आपने बताया एक धरना और इन्होंने दिया था यहाँ पे, वो 2 दिन का 3 दिन का हुआ था, आज ये मुझे पता चली, उसकी पेमेंट कैसे हो गई? वो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं कैसे, नहीं मुझे नहीं मालूम। धरना हुआ, ताली मत बजाओ, बात समस्या का हल करना है भाई, अगर समस्या का निदान मेरी बात सुनिए, ताली मत बजाओ, ताली नहीं, सुनो एक बात सुनिए। धरना हुआ 2 दिन का 3 दिन का, धरना 1.5 दिन का हुआ। बताइए सब क्या धरना हुआ, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कब का धरना हुआ था। एक सेकंड बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। 11 तारीख को पता लगा था, बात शुरू में हुई थी, धरना हुआ था क्या? नारायण सिंह बताइए, कितने लोग बोल रहे थे हुआ? नारायण सिंह बताएंगे कि क्या हुआ था। नहीं वो ऐसा था, नारायण सिंह क्या धरना हुआ तो बताएंगे ना। सुबह 10 बजे ये पता लगा कि ये फैक्ट्री आई आज पे चली गई, हाँ। तो हम सब लोगों को हमने बाहर निकाला। नहीं, वो मिल वालों ने लगवाया धरना। नहीं अब सुन तो लो, क्लियर बोलो, जो बात होगी जब इसका समस्या का हल होगा। सीडीएम साहब ने कहा कि धरना देना है, साहब क्लियर बोलो। तो एक ये अभी आपकी बात ये, अगर ये सुनिए, अगर उस पे लीड दे रहे होगे तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। पूरी बात तो सुन नहीं रहे आप, एक पूरी तो सुन। हाँ, पूरी क्लियर बोलो, किसने कहा करने के लिए बोला, किसने? अब पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं हम जब आए तो उसके बाद मैंने दिनेश शर्मा से पूछा, इन्होंने थे कि ये हमारे इसका क्या होगा, बोले कि अभी हमें तो कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा जब तक हमें ये पता ना लगे कि हमारा पैसा कौन देगा तो हम तो काम नहीं करेंगे। तो जब भी हमने लोगों को बाहर से बुलाया, गेट पर बैठाया,
उसके बाद शाम को दिनेश शर्मा ये सब बात हुई कि भाई ऊपर बातचीत चल रही है। उसके बाद इन लोगों से मैंने कहा कि भाई सुबह भी बैठना है, पर तो सुबह बैठने से पहले वहाँ से इनका कोई आ गया था कि भाई ये मैनेजमेंट वो ही IRP देगा। अगले दिन हम जहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए थे, परंतु सब ड्यूटी पर एक दिन धरना रहा, एक दिन का धरना रहा, उसके पैसे मिले हैं। उसके पैसे मिले? हाँ, मिले। वो कैसे दे दिए? वो तो ये बताएंगे, मैं कुछ बताऊँ। बताइए बताइए आप। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि उस समय एक मिनट वही मालिक था जिस मालिक नहीं बजानी है, बैठे रहो भाई, वही मालिक जो है जो एक दिन पहले तक, ये 11 तारीख की बात है, 11 तारीख को डिसीजन आया था, 12 तारीख मेरे ख्याल से कब 12-13 में ऐसी कोई घटना रही होगी। और जब